शेषसुरासुरमनसिन्ध वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्सकत्तारम् शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणेयणानदंसन चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि यवट्टन्ते अर्हन्ते मानसे खेत्ते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमो गणहराणम् अज्झावयौवगानं साहूनं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन नाणपहाणासमं समासेच उपसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। मोक्षार्थियों, वैसे बात कुछ खास नहीं है, जरा सी बात है, साधारण बात है। बात एक जन की है। एक जीव, साधारण जीव, रादर साधारण भी नहीं, गए बीते पतित जीव अपनी पामरता को, पर्याय की पामरता को पीछे छोड़कर आज हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। इतनी सी बात है। वही जीव जिसने कभी निशाना साधा था जंगल में, सीधे छाती पर मुनिराज के, वही जीव जीवन की करवट बदलने पर चारों आहार का त्याग कर सकता है। A journey of 1,000 miles start from a single step से मिलती जुलती बात। मत सोचो कितना अंधेरा, जब जागो तब सवेरा। Past is dead, bury it and forget it। इसका कोई मूल्य ही नहीं है अध्यात्म में पहले में क्या क्या किया। वर्तमान की बात होती है यहाँ पर। उन पर्यायों ने ही तुम्हें माफ कर दिया है, क्योंकि वे पर्याय अभी प्रगटता के रूप में हयाती ही नहीं करती है। इससे बढ़कर कोई और माफी का कोई दूसरा कोई उपाय हो नहीं सकता। एनीवे, खास बात इतनी सी ही हुई है कि इस महावीर नामक एक जीव ने जाते जाते रास्ता भी पीछे छोड़ा है, और इसीलिए ये सब जमघट है, आयोजन है, उनके नाम पर इतनी भीड़ है। वैसे तो कई आनंद हो गए हैं, जाते रहते हैं, जा रहे हैं, जयी है सदी, जाते ही रहेंगे। 6 महीने 8 समय में 608 जीव के निरंतर जाने का विधि विधान है, लेकिन हर एक को याद किया नहीं जाता। We rise by lifting the others. A leader is a person who knows the path, walks the path, but shows the path as well. वो दिखाते भी हैं, इसलिए उन्हें तरण तारण कहते हैं। और ये श्रृंखला जो महावीर हमें मार्ग छोड़ गए हैं,
जितना महावीर का उपकार है, क्योंकि महावीर के बीच में 130 पीढ़ियाँ बीत गई। यदि हम 20 साल की एक पीढ़ी लगाए तो लगभग 130 पीढ़ियाँ बीत गई। विद्वानों की, ऋषि महर्षियों की कहो अथवा बाप दादाओं की कहो, किसी न किसी रूप में बैटॉन ये आज हमारे हाथ में है। तो महावीर बराबर इन समस्त 130 कड़ियों को आज याद करने का मौका है। और दीपावली उन 3-4 जीवों पूर्ति ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। महावीर, गौतम, सुधर्मा, जम्बू, हमारी दीपावली वहाँ से चलती आ रही और ठेठ यहाँ तक आकर खड़ी है। दीप से दीप जलता रहा और यहाँ तक जीवंत रहा। बीच में ही कहीं बुझ जाता और वह पॉइंट 129वीं पीढ़ी भी हो सकती थी। बट इवेंचुअली वी आर ब्लिस्ड टुडे, वी आर शावर्ड टुडे बाय सच ग्रेट बून। आज हमारे सामने ये मार्ग आकर खड़ा है। वैसे लोक में भी माँ बाप के उपकार को कभी भुलाया नहीं जाता। जरा विचार तो करो, माँ बाप क्या करते हैं बच्चे के लिए? हर माँ बाप बच्चे के लिए पैसा कमाए ये तो जरूरी नहीं है, कर्जा भी छोड़ के जाते हैं। तब भी बाप का फोटो लगा तो होगा कि नहीं होगा, ये विचार का विषय है। मीन्स इट्स नॉट मनी, इट्स नॉट वेल्थ दैट ही हैज पास्ड ऑन। जो वसीयत लिख गए हैं इसके लिए नहीं याद किया जा रहा है। तो कुछ संस्कार, जरूरी नहीं संस्कार भी दिए हो, क्योंकि अभी पैदा की ओर चले गए, ऐसा भी हो सकता है। फिर भी अनंत उपकार है माँ बाप के। क्यों? अनंत संभावनाएं तुम्हारे जन्म होने में ही शामिल हो गई। एबिलिटी का बीज पड़ गया, अनंत सामर्थ्य की खदान तुम इस पर्याय को प्राप्त कर गए, जिनके निमित्त से दैट इज इनफ। तुम्हें सब कुछ नहीं मिला, लेकिन सब कुछ मिले ऐसी योग्यता मिल गई तुमको, और इस योग्यता के बलबूते पर तुम आगे तीर सकते हो। इसलिए लोक में जिन माँ बाप ने जन्म भी दिया है, जन्म मिलना भी बड़ी बात है। बात पैसे और संस्कार की भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। संस्कार मिले तब तो फिर बात ही क्या है। ठीक है, ये तो लोक में भी हम देखते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें महावीर और परंपरा से चलने वाले ऋषि, विद्वान आदि, उनके माध्यम से ये मार्ग हमारे सामने आकर खड़ा है। आज इस बहाने इन समस्त बीच की कड़ियों को भी महावीर के बहाने एक अर्घ्य, एक अभिवादन, विनय, जो जिस भूमिका का है उसको हमारा वैसा आदर आज ज्ञापित जरूर करना चाहिए। हैसललेस ये बैटॉन आज हम तक आकर खड़ी हो गई। बीच में कहीं भी रुकती तो ये प्रसंग नहीं बनता, और आज हम थोड़े भी रुक गए तो हम वह इंसाफ आगे की पीढ़ी के साथ कर नहीं पाएंगे जो हमारे साथ 130 जनों ने किया है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी हमारे पास आ गई। एनीवे, कीप दीज थिंग्स असाइड। महावीर आज निर्वाण को प्राप्त हुए और मैं लगभग इंटरेस्टेड रहता हूँ। व्यक्ति की ज़्यादा चर्चा में मुझे आज मन नहीं है, लगभग कम ही रहता है। मैं काम की बात ज़्यादा करूँगा। महावीर की गीत गाने से थोड़ा टाइम पास हो सकता है, लेकिन टाइम पास ही तो नहीं करना है हमें। मैं कुछ काम की बात करूँगा, निर्वाण के उपाय की बात करेंगे, निर्वाण का स्वरूप समझेंगे। विचार आया निर्वाण संबंधी क्या लूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती रहती है मुझे, मैं क्या विषय लूँ। ठीक है, तो आई थॉट कि निर्वाण संबंधी कोई विषय उठाया जाए। बट मोक्ष स्वरूप समझने के लिए आई थॉट कि प्रवचन सार की ये
अंतिम 5 गाथाएं ये बेहतर है। इसे पंचरत्न की गाथाएं कहते हैं। लगभग जानते होंगे आप लोग। नियम सार में भी पंचरत्न की कुछ गाथाएं, 5 गाथाएं, जिन्हें स्वयं टीकाकार पंचरत्न कहते हैं। 5 रत्न, 275 गाथाओं वाला ये ग्रंथ प्रवचन सार, जिसमें अंतिम 5 गाथाओं को अमृतचंद्र स्वामी स्वयं अब पंचरत्न है, अर्थात 5 रत्नों जैसी 5 गाथाएं कहते हैं। अथ पंचरत्नम, ऐसे उत्थाने का डालिए। जितना भी समय हमें मिलेगा मैं कोशिश करूंगा इन 5 गाथाओं पर हम बात करें। ये अंत्य दीपक के रूप में हम एंटायर प्रवचन सार को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे पंचरत्न गाथा को कहा है। कुछ अटपटा लग रहा है आपको? आपको लग रहा होगा कितनी सुंदर भाषा है, ऐसा लग रहा है आपको? सुंदर भाषा है बहुत। मुझे तो भारी अटपटा लग रहा है। अटपटापन क्या है इसमें? अटपटापन ये है कि इन गाथाओं को रत्नों की उपमा दी जा रही है, और जनरली उपमान उपमेय से बड़ा हुआ करता है। जैसे हमने कहा तुम्हारा मुख चंद्रमा समान है, चंद्रमुखी, चंद्रमा की उपमा दी। चंद्रमा बड़ी चीज है, उपमान होता है बड़ा कभी, उपमेय होता है छोटा। गाथाओं को रत्न की उपमा दी जा रही है। मजा नहीं आया मुझे तो। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, रत्नों की दुकान में जाकर कोई रत्न कदाचित पसंद आए तो हम ये कहे ये बिल्कुल कुनकुन स्वामी की गाथाओं जैसे है, तब तो मजा आएगा। श्लोक वार्तिक में मैं कल्पना नहीं कर रहा हूं, श्लोक वार्तिककार ने ऐसा अभ्यास किया है। श्लोक वार्तिककार ने एक जगह उदाहरण दिया, सुना भी होगा शायद। ये पानी इतना प्योर है, इतना क्रिस्टल क्लियर है, जस्ट लाइक मुनि का मन, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। ये पानी कितना शुद्ध है? मुनि के मन समान। मुनि का मन कैसा है? शुद्ध पानी समान। अरे ये क्या बात कर दी तुमने? ऐसा नहीं। उपमान बड़ा होता है, उपमेय छोटा होता है। ये रूल उपमा अलंकार का है। एनीवे, इन गाथाओं को पंचरत्न की गाथाएं बोला जा रहा है। क्या है? रत्नों ना अक्षरों लिखी तथापि कुंद सूत्रों ना। एक एक अक्षर में वही झलक है, वही बात है। तो स्टार्ट विथ 271st गाथा है, 271वीं गाथा। देखिए, चालू करने के पहले मैं कुछ बोलता हूं पहले। सबसे पहले मोक्ष को जानने के लिए उसका प्रतिपक्षी जानना जरूरी है। प्रतिपक्षी मतलब अपोनेंट। क्या कहते हैं? पीर क्या कहते हैं उसको? राइवल, जो भी कुछ कहते हो। अक्लांग स्वामी ने जब राजवार्तिक प्रारंभ किया तो वहां पर बहुत एक सुंदर लाइन उन्होंने डाली है, मोक्ष अत्यंत परोक्ष है। क्या कह रहे हैं? मोक्ष की चर्चा ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वो परोक्ष चीज है मोक्ष, एंड संसार प्रत्यक्ष चीज है। और प्रत्यक्ष को ज्यादा प्रमाणों से सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। टोडरमल जी की भाषा में निश्चयवासी का प्रकरण प्रारंभ, आप प्रत्यक्ष संसारी हैं। वी आर अंडरगोइंग द फेज। टोडरमल जी ने 4 गति के दुख का वर्णन कर रहे थे, मनुष्य गति के दुख का वर्णन करने लग गए।
तो तिर्यंच गति में तो खूब लिख सकते हैं, नारकियों के लिख सकते हैं, भूख है, प्यास है, ठंड है, गर्म है, उछल है, कूद है, मारा पीटी है, सब बातें दुनिया भर की। तिर्यंच में लिख सकते हैं, तुम्हें दबाया गया, पीटा गया, तुम्हें बांधा गया, रौंदा गया, काटा गया, आदि आदि आदि। मनुष्य गति के दुख का वर्णन करते समय एक लाइन पंडित जी ने लिखी है जो बहुत ही अपीलिंग है। पंडित जी कहते हैं इसमें क्या लिखना ज्यादा है, जो अनुभव में आ रहे हैं उस दुख को भी जो दुख नहीं मानता वो लिखे पर क्या मानेगा। क्या गजब की बात है। आउट ऑफ द सब्जेक्ट, एक बार की बात है, एक ब्रह्मचारी बहन के पास बहुत बुलावा आया, समाधिस्थ थी और हजारों संकटों से जूझ रही थी। कैंसर भी हुआ था, टीबी भी हुआ था और व्यंतर भी खूब परेशान करता था। कन्यादान की बात कर रहा हूं मैं। तो प्रवचन हुआ, उन्होंने 2-4 आदमी आकर खड़े ही थे, बोले तुरंत चलो। मरीज ठीक है चलो। तो शी वॉज स्ट्रगलिंग, क्या मालूम अभी बचेगी कि नहीं। उतने में वो बोली भैया जल्दी कुछ संबोधन करो, कुछ संबोधन करो। मैंने कहा बड़ी हैरानी है मुझे आपका एक एक रोम संसार के दुख और संसार की विचित्रता को बोल रहा है और तुम सुन नहीं पा रहे हो। हमारे मुंह से सुनना चाहते हो तुम। अच्छा को विरक्ति हो रही देखकर हम कितने लकीर के फकीर हो गए, अननेसेसरी हर चीज शब्दों में चाहते हैं। थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच की कितने इंपॉर्टेंस है आज। मोक्ष की चर्चा करनी है हमें। महावीर का तो एक बहाना है, चर्चा मोक्ष की करनी है, बट संसार को समझे बिना मोक्ष समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि संसार प्रत्यक्ष है। संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। संसार पूर्वक मोक्ष होता है मतलब अनादिकाल से आश्रव बंध चलता गया। नया कुछ होगा तो संबंध निर्जरा मोक्ष होगा तो नहीं होगा तब तो कोई बात ही नहीं। मतलब पहले से ही अपनी धाक जमाए, पहले से मतलब अनादि से ही। तो संसार तत्व सबको परिचित है, तो इसीलिए परिचित से अपरिचित की ओर लेके जाने की पद्धति है, प्रसिद्ध से प्रसाध्यमान की ओर लेके जाने की पद्धति है। इसीलिए पहली गाथा में संसार तत्व को परिभाषित करेंगे, दूसरी गाथा में मोक्ष तत्व को परिभाषित करेंगे। ऐसी 5 गाथाएं चलेगी। देखते हैं संसार तत्व की परिभाषा करते हैं यहाँ पर। अभी देखिए, वैसे मैं हमेशा कहता हूँ 7 तत्वों को 4 तत्वों में भी विभाजित किया जा सकता है। जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निर्जरा मोक्ष 7 तत्व है। उसको हम स्व पर हे उपादेय 4 तत्वों में विभाजित कर सकते हैं। उसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं, जीव अजीव संसार मोक्ष, बस ये 4 तत्व है, जिसमें संसार और मोक्ष तत्व की बात 2 गाथाओं में चलेगी। 171वीं गाथा यदि पढ़ सकते हैं तो पहले पढ़ेंगे, मैं उत्थानी का पढ़ता हूँ। अथ संसार तत्वम उद्घाटयति। अब संसार तत्व को उद्घाटन करते हैं। अरे भाई, उद्घाटन तो मोक्ष तत्व को होना है ठीक है। जे अजधा गहि दत्था एदे तच्चत्ति निच्छदा समये अच्चन्तं फल समिद्धं भवन्ति ते तो परम कालम। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम ग्राउंड लेवल से, कोई गुंजाइश न रहे, समझ में न आने की कोई संभावना न रहे। देखिए गाथा सिंपल है, एकदम सिंपल।
संसार तत्व को परिभाषित किया जा रहा है। व्हाट इज संसार? अरे संसार संसार जसा जसा तवा चुलीवर। संसार शब्द बना है संसरण इति संसारः। व्हाट इज संसरण? संसार शब्द बना है सृ धातु से। श्री, व्हाट इज श्री? जैसे सर्प वर्ड है, सर्प, वो श्री धातु से बना है। व्हाट इज श्री? टू मूव, सरकना। अपन कहते हैं सरक जा, तो सरक बना है श्री धातु से। संसार शब्द बना है श्री धातु से। स जैसे कृपा लिखते हैं ना, श्री सर धातु, तो श्री से बना है संसार। सरकना, सरकना मतलब परिभ्रमण करना, तो संसार का अर्थ परिभ्रमण। स्वभाव से सरकना ये परमार्थ का अर्थ, और व्यवहार का अर्थ करेंगे जो परिभ्रमण चल रहा है वो संसार। गाथा क्या कहती है? देखो, संसार तत्व किसे कहना? जे अजधा गहिदत्था, जो अयथार्थ ग्रहण करता है अर्थ को। लोक में मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं ना, यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मी। तो ये संसार तत्व है। मिसअंडरस्टैंडिंग ये संसार तत्व है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग लोग जैसी नहीं है, ये तात्विक मिसअंडरस्टैंडिंग है। पदार्थ जैसा है वैसा ग्रहण नहीं करना, वह पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण है। जैसी वस्तु है उसको वैसा ही मानना। मतलब माइक है तो माइक ही मानना, ऐसा? अरे नहीं बाबा, ये माइक थोड़ी है। तो फिर ये क्या है? तो फिर क्या है ये क्या है? समझने के लिए तुम्हें चमड़ी की आंखें पहले बंद करनी पड़ेगी। शट योर आइज फर्स्ट। तो ये क्या है? ये है अजीव, और अजीव को जीव जानना। अच्छा, माइक माइक है ही नहीं। 7 तत्व में माइक नाम का कोई तत्व ही नहीं है। दुनिया की वस्तुएं 7 भागों में ही विभाजित करनी है आपको, कैटेगराइज 7 में ही करनी है आपको। तो माइक जाएगा अजीव में। तो अजीव को अजीव रूप ही देखना, अजीव को अलावा इसे जीव रूप देखना, ये विपरीत ग्रहण हो गया। तो माइक को मिसअंडरस्टैंड किया तुमने, हो गया संसार तत्व, गया तो गया। अरे यार, माइक को कितना अटपटा लग रहा है ये। इसे अजीब नहीं जानेंगे तो संसार कैसे परिभ्रमण होगा हमारा? क्योंकि इसे अजीब नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे? दूसरा क्या ऑप्शन था? जीव। 2 ही चीजें हैं, 2 ही तत्व है, द्रव्य रूप 2 ही तत्व है, द्रव्य रूप, एक जीव और एक अजीव। इसे अजीब नहीं जानेंगे तो जीव जानेंगे। अरे जीव कौन जानता होगा यार इसको? देख, जो ये मानता है ये जीव द्वारा किया हुआ है, तो उसने इसको जीव माना, जीव का क्रिएशन माना। एंड जिसके द्वारा जो किया होता है वो उसी जाति का होता है। अरे यार, ये नहीं आ रही है दिमाग में, लेकिन ये ऐसा ही है जैसा मैं कह रहा हूं। अजीव को, इस चीज को अजीब तब माना कहा जाएगा जब जीव का इसके साथ कोई भी रिलेशन स्थापित नहीं हो, न कर्ता का, न कर्म का, न करण का, न संप्रदान का, न अपादान का, न अधिकरण का, किसी भी प्रकार से संबंध नहीं जोड़ा जाए, तब माना जाएगा इसने अजीव को अजीब जाना। सकल कारक की प्रक्रिया से उत्तीर्ण, ऐसा मैं शुद्ध हूं, अनुभूति मात्र मैं शुद्ध हूं। कहाँ की बात है ये भाई साहब? कहाँ की बात है ये? षट कारक की प्रक्रिया से उत्तीर्ण, अनुभूति मात्र, ऐसा मैं शुद्ध हूं। कहाँ की लाइन है ये? 47 शक्तियों की बोली। शुद्ध का अर्थ के अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति में 73वीं गाथा की टीका, जिसे टोडरमल जी ने निश्चय भाषी में कोट किया।
शुद्ध आत्मा की अनुभूति मतलब क्या है? शुद्ध आत्मा की अनुभूति मतलब जो ये मानता है कि आत्मा ने अजीव को किया अथवा आत्मा ने अजीव को भोगा, उसने शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं की। किसी भी प्रकार से जीव को अजीव से रिलेट करना, ये अशुद्ध आत्मा की अनुभूति हुई। ये संसार तत्व है। अजीव है तो उसका कर्ता धर्ता सब कुछ ये अजीव ही है, इसका मेरा कोई भी संबंध नहीं है। ये हो गया अजीव का श्रद्धा। तो जो अयथार्थ रूप से पदार्थ को ग्रहण करता है, अयथार्थ मतलब यहां पर जैसा पदार्थ नहीं है वैसा उसे ग्रहण करता है। एदे तच्चत्ति निश्चिदा समये, भले ही वह समय में स्थित हो। क्या? अगेन भले ही वह समय में स्थित हो। यहां पर ना कल चौकियां थोड़ी रखी जाए जिससे जिनवानी ले सके। हर कोई इतना पुरुषार्थी थोड़ी आगे सर कर, ग्रंथ भी है चौकी भी है, लेकिन आगे सर के का कौन है? पकड़ने देंगे पंडित जी। ठीक है, चलो देखो, धर्म में सबसे बड़ा बाधक कारण है अनुत्साह, मायूसी। नहीं आने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं जानता हूँ लाया भी गया हो सकता है आपको, लेकिन जब आप आए ही हो तो बी स्पिरिटफुल। 2 मिनट भी गुजरने अच्छे से थोड़े से, ठीक है। थोपा थोपी से कुछ नहीं होता। जे अजधा गहिद था, जो अयथार्थ ग्रहण करता है अर्थों का, पदार्थों का, जो अयथार्थ ग्रहण करता है। पदार्थ मतलब माई कोई पदार्थ नहीं है, बीवी बच्चे कोई पदार्थ नहीं है। पदार्थ जीव अजीव, ये 2 पदार्थ फिलहाल आश्रम बन के अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। 2 ही पदार्थ है। जो जीव को जीव मानता है उसने यथार्थ ग्रहण किया, जीव को अजीव मानता है अयथार्थ ग्रहण। और अजीव को अजीव और अजीव को जीव मानना मतलब एक दूसरों से रिलेटेड मानना भी अयथार्थ ग्रहण है। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये पर्टिकुलर परिभाषा है। भले ही वो समय में स्थित है। कोई जीव, अरे वो होगा कोई लीडर का लड़का, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लोक में होता है ना, रूल इज रूल। नहीं हो सकता ऐसा होता है ना। इंदिरा गांधी ने एक बार अचानक विदाउट एनी इंटीमेशन मध्य प्रदेश के किसी शहर में आ गई। वहां के सीएम ने इंदिरा गांधी को फाइल पर ले लिया। आप ऐसा नहीं आ सकते मेरे स्टेट में विदाउट माई परमिशन। आपको हमें इंटीमेट करना जरूरी है। आपको कुछ भी हो जाए तो फिर हम तो वैसे ही टूट पिट जाएंगे। हमें पूरा इंतजाम करना पड़ता है। अब अचानक कहीं नहीं आएंगे, ना हमारी रिस्क, ना हमारी जान खतरे में डाले, ना आपकी। आप नहीं आ सकते और मानना पड़ता है उनको, उनके रूल से कुछ। एनीवे, भले लोग में कहते हैं ना होगा पीएम, बट वायलेशन ऑफ रूल्स वांट टू डू। यहां पर ये कह रहे हैं एक आदमी ने यहां पर रूल को वायलेट किया है। कौन आदमी है ये? यह आदमी जिसने द्रव्यलिंग अंगीकार किया है। अब आप आदमी तो देखो पहले। अरे होगा 28 मूल गुण पालन करने वाला, लेकिन यदि वस्तु को यथार्थ रूप से ग्रहण करता है तो वह संसार तत्व है। क्या कह रहे हैं यहां पर? तच्चत्ति निच्छदा समये, वह समय में भी स्थित क्यों न हो। यह समय क्या है? समय मतलब द्रव्यलिंग, लिंग को समय कहते हैं। समय के कई अर्थ है। वैसे समय का एक अर्थ दर्शन भी होता है, मत भी होता है। जैसे जिन मत, जैन दर्शन को जिन समय भी कहते हैं। तीर्थकृत समय नाम च,
तीर्थकृत समायानाम च परस्पर विरोधतः सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत् कोई। आप्तमीमांसा में एक सुंदर कारिका है जिसमें समय का अर्थ दर्शन किया, दर्शन फिलोसॉफी मत। तीर्थकृत समायानाम च, एनीवे जो समय में स्थित है, भले ही समय में स्थित है, समय में मतलब रात दिन जिनवानी पढ़ते हो, ये भी एक अर्थ ले सकते हो, भले ही जिन दर्शन के ज्ञाता हो, ऐसा भी अर्थ ले सकते हो, अथवा जिन दर्शन का सार उपचार का कथन है, द्रव्यलिंग भी अंगीकार किया हो उसने, वो तो भले ही हो, बट यदि वस्तु का अयथार्थ ग्रहण करता है तो वह संसार तत्व है। हाँ, आगे क्या कहते हैं? समय माने शुद्ध आत्मा भी तो होता है। हाँ? समय माने शुद्ध आत्मा भी होता है। होता है। समय मतलब शुद्ध आत्मा नहीं होता है, समय मतलब आत्मा होता है। अच्छा, सम अय गतौ धातु है, एक ही भावे न जो द्रव्य और गुण को, जो गुण और पर्याय को प्राप्त होता है उसे समय कहते हैं। दूसरी और तीसरी गाथा की टीका देख लेना चाहिए। समय का अर्थ आत्मा दूसरी गाथा में, समय का अर्थ द्रव्य तीसरी गाथा में, जैसा जो प्रकरण हो, और समय का अर्थ कदाचित कोई शुद्ध आत्मा करे तो भी चल जाएगा, बट ये मूल में ऐसा है। ठीक है, लेकिन समय के काफी सारे अर्थ हैं। अभी समय के हम अर्थ द्रव्यलिंग को ले रहे हैं। ये गाथा ये कह रही है, होगा द्रव्यलिंगी मुनि भी। द्रव्यलिंग समझ में आ रहा है सबको? द्रव्यलिंग, लिंगी चिन्ह, जो मुनि के चिन्ह वाला है, बस। और व्हाट इज द्रव्य? द्रव्य मतलब फिजिकली जो मुनि जैसा है, फिजिकली मतलब और क्या होता है, बट अंतरंग में वैसे मुनिपना है नहीं उसे, वो अटैच्ड है। बाहर में भेष भले ही अंगीकार किया है, लेकिन अंदर में वो चीज नहीं है, उसे कहते हैं द्रव्यलिंग मुनि। कोई नया होगा तो द्रव्यलिंग भले ही उसने अंगीकार किया हो, लेकिन यदि वस्तु का यथार्थ ग्रहण करता है तो भ्रमंति ते तो परम कालम, वो अनंत काल तक भ्रमण करेगा, मतलब वह संसार तत्व है और अत्यंत फल समिद्धम, अत्यंत फल से वो समृद्ध है। ये एक गाथा हुई 271वीं। क्लियर? एक बार अर्थ पढ़ लेता हूं नीचे। जो भले ही समय में हो, भले ही वे द्रव्यलिंगी के रूप में जन्मत में हो, तथापि वे यह तत्व है, वस्तु स्वरूप ऐसा है, इस प्रकार निश्चयवान वर्तते हुए पदार्थों को अयथार्थ रूप से ग्रहण करते हैं, जैसा नहीं है वैसा समझते हैं। वे अत्यंत फल समृद्ध, अनंत कर्म फलों से भरे हुए ऐसे अब से आगामी काल में परिभ्रमण करेंगे। छोटे मोटे पत्ता उठाए नहीं है इन्होंने, दाव कितना बड़ा दाव उठाया है इन्होंने। अभी लोग तो इतना ही है कि लोग तो कहते हैं हम आलू प्याज नहीं खाते, और उनके माँ बाप उनकी प्रशंसा करते, थकते नहीं है। हर प्लेटफॉर्म पर वही कहते हैं आज तक आलू प्याज नहीं खाया ऐसा बच्चा है, हर प्लेटफॉर्म पर वही गीत गाते हैं। किसी पिटी बात, यहाँ पर तो कितना ऊपर का पत्ता उठाया है। द्रव्यलिंगी मुनि भी क्यों न हुआ हो, लेकिन यदि वस्तु को यथार्थ रूप से ग्रहण नहीं करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, विपरीत कल्पना, मिथ्यात्व है जिसके, समय सार में एक अच्छी बात आई है समापन में, जो मुनि होकर ये मानता है कि मैंने जीवों की रक्षा की, हाँ, मैंने जीवों की रक्षा की, तो कहते हैं वे उन लोगों से भी गए भी थे। किन लोगों से? कहते एक दर्शन है जो ईश्वर को कर्ता मानता है, विष्णु रक्षा करता है, वे मानते। तो कहते हैं ये तो उससे भी गए देता है। उन लोगों ने कम से कम किसी और को कर्तृत्व तो दे दिया है, ये तो स्वयं ही कर्ता बन बैठा है, मैंने बचाया कहता है यहाँ पर।
तो मतलब कर्तृत्व का बहुत। टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के संवर तत्व संबंधी भूल के प्रकरण में समिति की चर्चा में, समिति में जीव रक्षा का ही प्रयोजन नहीं है। समिति में जीव रक्षा का ही प्रयोजन नहीं है। तो क्या है फिर समिति में? अरे समिति मतलब क्या तुम्हें एरियाई समिति दिखती है क्या? अपनी भाषा भी तो बोलने में घात नहीं होता जीवों का। ऐसा समिति है, हाँ ऐसा समिति है। तो ऐसा समिति काफी दोष और अंतराय ऐसे है जिसका हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, आसक्ति से लेना देना है। आसक्ति घटने पर मुनियों की अपने आप ये सब पलता है, पलता है। पालना उनका कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। चरित्र का ये सब मल है, मल। बगैस और मोलेसिस के भांति ये बाय प्रोडक्ट्स है शुगर फैक्ट्री के। दिस इज नॉट द प्रोडक्ट। हाँ अभी उगाया है तो इसका भी कुछ ना कुछ पैसा निकाल लेंगे, सर्वथा यूजलेस थोड़ी करेंगे इसको। बट दिस इज नॉट आवर मूल यील्ड, ये नहीं है हमारे। किसान यही कहेगा इस बार 50 टन गन्ना आया है, ये नहीं कहेगा इतना बगैस और इतना मोलेसिस गया है इस बार। प्रोडक्टिविटी उससे नहीं काउंट की जाती और उससे उसकी भी हो जाएगी कितना वेस्ट हो गया है। एनीवे, क्या कह रहे हैं यहां पर? जो भले ही समय में हो तथापि वे यह तत्व है, ऐसा ही है इस प्रकार निश्चयवान वर्तते हुए पदार्थों को यथार्थ रूप से ग्रहण करते, जैसे नहीं है वैसा समझते। ठीक है ना? किसी को कोई डाउट है यहां तक? तो मैं पॉज लेता हूं 5-7 सेकंड का। किसी को डाउट है? कुछ पूछना है किसी को? कुछ भी पूछो आप, तो कुछ भी पूछो, मैं आजमाऊंगा। और आप ये मत सोचो कि कौन क्या सोच रहा होगा, फिर तो बड़ी मुश्किलें हैं। इस प्रकार निश्चयवान वर्तते हुए पदार्थों को यथार्थ रूप से ग्रहण करते हैं, जैसे नहीं है वैसे समझते। वे अत्यंत फल समृद्ध अनंत कर्म फलों से भरे हुए ऐसे अब से आगामी काल में परिभ्रमण करेंगे। इनका क्या दोष है? कोई बताएगा मुझे? मुनि बने हैं, मुनि, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संपत्ति भी समाज को देकर चले गए हैं, कुछ नहीं चाहिए इनको। आहार दिया तो ठीक, नहीं दिया तो दे, जो दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला, ऐसी भावना है उनकी। तो इन्होंने क्या खराब काम किया है? और इनको अध्यात्म में पापी कहा है, पापी। द्रव्यलिंगी मुनि को अध्यात्म में पापी कहा है, पापी। एस्ट्रोलॉजी में मिथ्याइठी पावा, मिथ्या दृष्टि को पापी कहा। मूल नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने मिथ्या तो गुणस्थान को ही पाप गुणस्थान कहा है उन्होंने। मिथ्याइठी पावा ते अद्यापि पापा। द्रव्यलिंगी मुनि तप करते हैं, व्रत करते हैं, अरे जो कुछ करना हो तो करो, गोरख धंधे, लेकिन वे आज भी पाप का पिंड है, पिंड। कलश में लिखा आत्मख्याति में। वे अत्यंत फल से समृद्ध है। देखो, टीका की ओर बढ़ूंगा उससे पहले कुछ ज्ञानियों की सभी क्रियाएं, हाँ आगे अफल है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आप बोल रहे हैं। ऊपर से हमें कितना अटपटा लगता है। ज्ञानियों को कोई फल नहीं मिलता आपने किए का, और अज्ञानियों की सभी क्रियाएं सफल है। उल्टा तो नहीं बोल रहा? उल्टा बोल रहे हो क्या? सही बोल रहे हो क्या? अज्ञानी को सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है? अज्ञानी को क्या कहना? अज्ञानी को सफलता मिलती है, कह रहे हैं। संसार का फल मिलता है, फल मिलता है। जो बीज बोएगा
उसे फल मिलेगा। सफल फल सहित। जे बुद्धा महाभागा, जेय बुद्धा महाभागा, वीरा सम्मत दंसिनो, शुद्धम तेसिम पर कंतम अफलम होई सब सो। आचारांग सूत्र के छंद है एक वीराध्ययन का। क्या? श्रीमद राजचंद्र जी जब घूमते घूमते एक स्थान पर पहुंचे तो श्वेतांबर महाराज ने कहा, जिनका 1,500-2 हजार जनों में प्रवचन होता था रोज, उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैंने एक इन्वेंशन किया है, इनोवेशन किया है। क्या किया है? आचार्यों की गलती पकड़ी मैंने। क्या गलती पकड़ी तुमने? यहाँ पर ये लिखा था, जितने भी ज्ञानी हैं वे शुद्ध हैं और उनकी क्रियाएं अफल है। और आगे के छंद में कहा था, जे अशुद्धा महाभागा, वीरा असम्मत दंसिनो, तेसिम अशुद्धम पर कंतम सफलम होई सबसो। अज्ञानी की क्रिया सफल कही है, अज्ञानी को कैसे सफलता मिल सकती है? वो तो ज्ञानी को मिलेगी नहीं। जो बीज बोता है उसी को फल मिलता है। और अकलन स्वामी की भाषा में दग्ध बीजवत, जिसने बीज को ही दग्ध कर दिया है उसके फल भोगने का तो कोई सवाल नहीं है। आपका एक बार प्रश्न आया था प्रवचन सार के आधार से, आई थिंक इट वॉज 45th का था, ज्ञानियों की, अरहंतों की अवधि की क्रियाएं क्षय की क्रियाएं है। बराबर। अरहंत जो भी कुछ करते हैं उनको उसका कोई बंद नहीं होता, क्योंकि वे कुछ कर ही नहीं रहे, उनसे कराया जा रहा है और कराए जाने का कोई दंड नहीं होता है। और सम्यक दृष्टियों को भी कराया जा रहा है, ऐसी एक टोन है। आत्मख्याति ऐसा भी कहते कि चौथे गुणस्थान में भी उसको करने की इच्छा नहीं है, उसको चरित्र मोह से करना पड़ता है। अध्यात्म की टोन ऐसी भी है। और जो करना पड़ता है वो करने के खाते में नहीं जाता, वो होने के खाते में जाता है, क्योंकि स्वतंत्र खाली है सब। स्वतंत्र कर्ता का रूल है, जो स्वतंत्र होकर करेगा उसी को कर्ता माना जाएगा, जो दूसरों के कराए से करेगा उसको कर्ता नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? देखो टीका, जो स्वयं अविवेक से, सबसे बड़ा पाप क्या है मुझे बताएंगे कोई? सबसे यहाँ का एक शब्द बोला अभी का, बहुत बढ़िया शब्द, अविवेक। अविवेक देखो जरा थोड़ा विचार करो, मैं आज विचार कर रहा था दोपहर में भी शेयर करता हूँ। पैसे कमाने का जुनून तो सबको होता ही है, स्पेशली यंगस्टर्स को, राइट? प्राइम यूथ का अपन कोई आदमी को, लड़के को पकड़े आगे, जैसे मान के चलो 22-25 के बीच का, 20 का ले लो कोई, पैसे कमाने की उसको बहुत जल्दी पड़ी है कि नहीं? पड़ी है। पैसे कमाने की आज ही पड़ी है कि नहीं? 10 साल का था तब से भी है, तो फिर तभी से कमाने लग जाता, तभी से कमाता ना फिर, लेकिन नहीं कमाया उसने तब से। क्यों? ज्यादा कमाने की तैयारी करता है। वो स्कूल ही नहीं पढ़ता, पहले दिन से तो कमाता, लेकिन 50-100 रुपये रोज मिल जाता है उसको, और क्या मिलता, 100-200 रुपये मिल जाता है, बहुत दाव लगे 300 मिल जाता रोज। लेकिन जो पेशेंस रखता है, धैर्य की कीमत देखो, जो नॉलेज ओरिएंटेड है, 10-20 साल लगाओ एजुकेशन में, और वो कितना कमा रहा है? शांत रहो, शांत रहो। इट्स अ रेस बिटवीन अ टॉर्टोइज एंड अ रैबिट। कछुआ और खरगोश। यस। और पूरी एजुकेशन हो गई उसकी एट द एज ऑफ 25।
पहला कदम एट द एज ऑफ 26 रखेगा, वो उस ऑफिस में रखेगा जहां पर वही लड़का चपरासी है उसका। कितना है बैंक बैलेंस तेरा, आज तक कितना कमाया तुमने, हाथ जोड़कर खड़ा है वो। तो कमाना फिर जल्दी जल्दी नहीं, नॉलेज इज पावर, पहले नॉलेज, और इसके लिए लाखों लुटाए हम। बराबर। बाय द टाइम ही वाज अर्निंग वी वर स्पेंडिंग, वी आर नॉट फूल्स, वी वर इन्वेस्टिंग, वी वर इन्वेस्टिंग। क्यों ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हो गया, नॉलेज अर्जित किया तुमने, तो उससे क्या हो गया, अभी जो भी करेगा सामने वाले को विश्वास है ये कहीं उल्टा नहीं मारेगा, कुछ आफत नहीं आएगी मेरे ऊपर, तो रिस्क नहीं लेना चाहता, मूर्खों को सामने नहीं लाना चाहता। मूर्खों को तुम वही काम करते हो, डिसीजन मेकिंग सीट्स पर इनको बिठाओ, समझ रहे हैं? देखो नॉलेज की कितनी इंपॉर्टेंस है। अभी यहां धर्म की फील्ड ले लो आप, धर्म क्या है? चारित्र है, चारित्रम खलु धम्मो। चारित्र क्या है? लगभग लोग समझते चारित्र मतलब त्याग है, 13 प्रकार का चारित्र का है, 5 महाव्रत का है, असमिति का है, 3 गुप्ति का है, और क्या कहा, ये सब चारित्र है। तो अज्ञानी जीव प्रारंभ करता है वहां से, पर कौन पढ़े कौन करे, पढ़ने का ये फल है, हम कर ले क्रिया ही कर। टोडर में जी कहते हैं जिन शासन में तो ये परिपाटी है कि पहले तत्व ज्ञान होता है, फिर परिणाम उदासीन होते हैं, फिर घर में रहकर परिशोपसर्ग सहन करने का अभ्यास होता है, फिर मुनि होता है ना, नहीं, फिर ट्रेनिंग होगी तुम्हारी, योग्य जानेंगे तो ही तुम्हें सौंपी जाएगी दीक्षा, नहीं तो नहीं। योग्य जानकर फिर दीक्षा दी जाती हो, क्राइटेरिया देखा जाएगा। अरे यहां पर तो आदमी नहीं मिल रहे, तुम क्राइटेरिया देख रहे हो। ठीक है, देखो जो स्वयं अविवेक से, सबसे बड़ा अपराध अज्ञान है, अज्ञान। इसलिए टेक योर ओन टाइम, वस्तु के एनालिसिस में जो बुनियादी काम है वो पहले होना चाहिए। लोग जनरली स्टार्ट इंसिस्टिंग, और लगभग जो भी इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बच्चों के बारे में, नाउ डेज व्हाट आई एम सीइंग, वे अपने बच्चों की तारीफ करते समय यही बात कहते, वो ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, वो नहीं करते, ये नहीं करते। अरे दिस इज नॉट गोइंग टू स्टैंड लॉन्ग, ये बच्चे ज्यादा नहीं खींच पाएंगे, ये 10 साल 20 साल बहुत, अब बचा नहीं पाएंगे उसको। मांस क्या 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 अभी भी सब चल ही रहा है, बट अभी ज्यादा खोल नहीं रहा। तो बुनियादी काम होना चाहिए, उनका माइंडसेट, धर्म के प्रति उनकी आस्था होना चाहिए, वस्तु स्वरूप उनको समझ में आना चाहिए। विदाउट दिस केवल क्रियाएं बहुत टाइम तक नहीं चलेगा, वो जल्द ही अजैनत्व की गिरफ्त में खड़े हैं। ये सब कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, 10-20 साल की बात है, ये ज्यादा क्रिया चलती भी नहीं है, ऊपर से उड़ी हुई। रीझना जरूरी है। जो स्वयं अविवेक से पदार्थों को अन्यथा ही अंगीकृत करके, अन्य प्रकार से ही समझकर ऐसा ही तत्व है ऐसा निश्चय करते हैं, सतत एकत्रित किए जाने वाले महामोह मन से मलिन मन वाले होने से नित्य अज्ञानी है। क्या भूल हुई इनकी? द्रव्यलिंगी मुनि की क्या भूल है? वे अभी भी स्वयं को पर्याय रूप मान रहे। हमारी पहले दिन की शर्त इतनी थी, शरीर को अपना मत मानो। तुम घर गृहस्थी में रहते हुए ये काम कर सकते थे, आज तुमने जंगल का मार्ग अख्तियार किया, लेकिन मान्यता तुम्हारी वही है कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। हमारी ये पहली शर्त थी ही नहीं। अब तुम ही रीझ गए, हम क्या कर सकते हैं उसमें? ठीक है पंडित जी, बोलिए। अध्यात्म और अज्ञान में क्या अंतर है? एक ही बात है। अध्यात्म में ज्ञान मुखेन कथन होता है,
देखो, इट इज नॉलेज दैट विंस, इट इज इग्नोरेंस दैट फेल्स, लूजेस। ज्ञान और अज्ञान के बीच की टक्कर है ये। अध्यात्म जो भी कुछ बात करता है ज्ञान मुख्य में बात करता है। संसार है वो अज्ञान के कारण, निर्वाण है वो ज्ञान के कारण। ज्ञान मात्रा तेव बंध निरोध भवति। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एकिल केचन अस्याभावते बद्धा बद्धा एकिल केचन। ज्ञान की महिमा और अज्ञान की निंदा। अध्यात्म इसलिए बोलता है क्योंकि ज्ञान लीड्स, श्रद्धान फॉलोज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोक्ष मार्ग प्रकाशक मे बी 85। लेट आई एंश्योर फर्स्ट। देखो, तो होमवर्क शंकाकार को अभी भी खोल सकता हो तो खोल लेते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक आध पेज हो सकता है, डाउटफुल 85 86। हाँ, इट्स 86, इट्स 86। फिर भी 85 86 पढ़ लेना चाहिए, अच्छा प्रकरण है। वहां पर कहा कि सच पूछो तो ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, टेक्निकली आई एम टॉकिंग, और ना ही अज्ञान से बंद होता है। टेक्निकली जो बंद होता है वो मिथ्या दर्शन से और अचारित्र से, दैट्स ऑल। कोई पढ़ा लिखा होगा यहाँ पर तो वो जानता होगा बंद 5 कारणों से कहा, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बस। बंद के 5 कारणों में कहीं भी ज्ञान तो है ही नहीं। मिथ्या दर्शन है वो श्रद्धा की विपरीतता, और अविरति, प्रमाद, कषाय है चारित्र की कचास, योग तो योग ही है, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता अभी थोड़ी देर के लिए। और थोड़ी देर के लिए ले लो उसको, चारित्र में ही गर्भित कर लो। आचार्य ने भी किया है। मतलब श्रद्धा और चारित्र की विपरीतता, संसार, श्रद्धा और चारित्र की यथार्थता, निर्वाण। ज्ञान हैज नथिंग टू डू, ज्ञान को कुछ नहीं, ज्ञान तो जानता है, ज्ञान तो केवल जानता है। ज्ञान में सचमुच सम्यक और मिथ्या ऐसा होता भी नहीं है। फॉलोइंग अच्छे से समझते जाइए। सचमुच उसमें सम्यक मिथ्या ज्ञान में कुछ नहीं होता, ज्ञान जानता है केवल। बट मिथ्यात्व के कारण जो हम कहते हैं विपरीत जानता है, वो जानता तो वैसा ही है, विपरीत तो श्रद्धान की है वहां पर। गेटिंग या समझिए इस बात को। जीव का जीव जाने, दैट इज नॉट ज्ञान की कमी, ज्ञान का डिफेक्ट नहीं है सचमुच, वो श्रद्धा का ही डिफेक्ट है। बट जानेगा तो श्रद्धान करेगा। ज्ञान इनिशिएट्स, इसलिए बलि का बकरा उसको बनाया। नेतागिरी करता है, ले लो इसको अंदर डाल दो। लीड ज्ञान करता है, तो इसलिए ज्ञान मुख्य न अध्यात्म बात करता है, क्योंकि फंक्शनल व्यक्ति पूरा ज्ञान है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। इसलिए जहां पर अज्ञान को बंद का कारण कहा गया है वहां पर समझ लेना चाहिए, यहां पर मिथ्या तो कहना चाहते हैं। तो अज्ञान क्यों बोल रहे? क्योंकि ज्ञान को सीधा करना पड़ता है पहले, तो श्रद्धान सम्यक होती है। पूरा फंक्शन, ड्राइवर, मूल ज्ञान ही है। ज्ञान का ही बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जैसा उसको परोसा गया है श्रद्धान को ज्ञान के द्वारा, श्रद्धा केवल आंख बंद करके खा लेती है। तो ज्ञान पर तो आरोप आएगा, श्रद्धा मरेगी, श्रद्धा मरेगी तो तू बचेगा क्या? श्रद्धा मरेगी तो तू बचेगा? खिलाया तो तुमने, परोसा तुमने। तो इसीलिए ज्ञान को भी बीच में लिया जाता है। तो ये अज्ञान और ज्ञान की बात मैंने कही। तो यहाँ पर भी जो बात कही जा रही है, पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण, मतलब विपरीत जानना और विपरीत मानना भी लेना, क्योंकि जैसा जानेगा वैसे ही तो मानेगा। पेज नंबर 78 की लाइन होगी, जानेगा तो श्रद्धान करेगा।
यहाँ कथन श्रद्धान का करना है, बट जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसीलिए यहाँ पर ज्ञान मुख्य न कथन करेंगे। ऐसी 3 लाइन 78 टॉप पर डाली होगी या 80 पर होगी, प्रिपेयर करना आप लोग, 1-2 पेज यहाँ हो सकता है। चलिए चलो, और किसी को कोई डाउट तो मैं आगे बढ़ता हूँ। समय सार में ज्ञान की महिमा कही। हाँ देखो ऐसा है, जब प्रोसेस की बात होती है, प्रोसेस, तो ज्ञान ओरिएंटेड बात की जाती है। समय सार में दोनों की बात है, कभी ज्ञान को हीरो बनाया, कभी सम्यक दर्शन को भी हीरो बनाया, सम्यक दर्शन को कम, कभी अज्ञान को विलन दिखाया, कभी मिथ्यात्व को भी दिखाया, सर्वथा नहीं ऐसा नहीं, बट मिथ्यात्व की चर्चा कम, क्योंकि ज्ञान मुख्य न बात करना अध्यात्म का काम है, क्योंकि इनिशिएटिव रोल ज्ञान का है। जो बड़ा पुरुष है घर में, ही विल बी ब्लेम्ड फॉर ऑल द हाँ जो भी विपरीतता घर में हो रही है, उसके लिए वो पुरुष विल बी ब्लेम्ड फॉर दैट। अरे उसको तो पता ही नहीं, यू शुड नो, यू शुड नो, आई डिडंट नो, यू शुड नो। तो इसलिए और ज्ञान बड़ा है, इसलिए जैसे जह नाम को विपुरिसोरायाणम जानिऊन सदहदी, जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जाने बिना किसका श्रद्धान करे, इसलिए ज्ञान ओरिएंटेड बात होती है। तो समय सार में भी वैसे सम्यक दर्शन की भी बात है, ये भी है, लेकिन ज्ञान मुख्य न विशेष बात है वहां पर, ऐसा भी है। ठीक है, चलो, जो स्वयं अविवेक से पदार्थों को अन्यथा ही अंगीकृत करके है, ऐसा ही तत्व है, ऐसा निश्चय करते हैं, सतत एकत्रित किए जाने वाले मोहमन से, मलिन मन वाले होने से नित्य अज्ञानी है वे, भले ही समय में द्रव्यलिंगी रूप से जन्म मार्ग में स्थित हो, तथापि परमार्थ श्रामण्य को प्राप्त न होने से, परमार्थ श्रामण्य मतलब बावलिंग, टोडरमल जी के शब्द बोलो 2-3 बढ़िया, दैट विल सूद मी, बोलो जल्दी। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, टोडरमल जी ने तो विशेषण ही डाल दिया, ज्यादा झमेला नहीं। मुनि धर्म कहेंगे तो तुम बार बार पूछते रहोगे, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, क्योंकि जब जब भी हम कुछ बात करते तुम्हारी दृष्टि वही जाती जगती, हमने तो कुछ नहीं बोला, हमने तो साफ साफ बोला था ये पंच परमेष्टि आत्मा की अवस्थाएं हैं। फिर तुम समझने रहे थे आत्मा आत्मा कहने से, इसलिए म्लेच्छों की इतनी ज्यादा क्लासेस चलानी पड़ी कि तुम्हें वो बहुत ही नहीं उतर रहा है, तुम्हें मुनि कहते हो, द्रव्यलिंग ही दिख रहा है, हम क्या करें? तो शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, हाँ, तथापि परमार्थ श्रावण्य को प्राप्त न होने से भावे न होई नको मिच्छताइम्य दोष चैमुन पच्छादब्बे न मुनि पयडिति लिंगम जिना नाए। अष्टपहड़ की बहुत सुंदर गाथा है, जो ये कहती है भाव से नग्नता अंगीकार करो, मिथ्या तो राग द्वेष को पहले छोड़ो, द्रव्य लिंग को बाद में प्रकट करते रहना, ऐसी साफ गाथा है। हाँ, सब जगह है, ग्रंथ में तो है। धम्मेण होई लिंगो, लिंग में तम न धर्म, अष्टपौड़ में और एक गाथा जो कहते धर्म से लिंग होता है, लिंग से धर्म नहीं होता है। इनर आउट प्रोसेस था, तुम बाहर से अंदर जा रहे हो, कि मैं बाहर से तो पहले ठीक कर दो, अरे तुम अंदर जाने तो वो बाहर का बिगड़ने वाला है। तुम कितना संवारोगे उसको? प्रोसेस ही तुम्हारा उल्टा है। चलिए, वास्तव में श्रवणाभास वर्तते हुए
क्या परमार्थ श्रावण्य को प्राप्त न होने से वास्तव में श्रवणाभास वर्तते हुए अनंत कर्मफल की उपभोग राशि से भयंकर ऐसे अनंत काल तक अनंत भावांतर रूप, क्या लिख रहे यहाँ पर, क्या लिख रहे, भावांतर रूप। अटपटा लग रहा है ना, ऐसा लगा मुझे यार ये तो भवांतर रूप परावर्तन होना चाहिए, परावर्तन इज भवांतर रूप। देन आई confirmed again reading Sanskrit and I found it was भावांतर। What is भावांतर? एक भाव को छोड़कर दूसरे भाव को अंगीकार करना, दैट इज परिभ्रमण। एक भाव को छोड़कर दूसरे भाव को मतलब अपने ज्ञायक भाव को छोड़कर अन्य कहीं भी ताक झाक करोगे मरोगे तुम। मैं बच्चों को हमेशा उदाहरण देता हूँ। महात्मा गांधी जी एक दिन, चलो टाइम तो हो गया, ये गाथा भी पूरी हो गई है। महात्मा गांधी जी एक दिन absent रहे, फिर दूसरे दिन स्कूल में आए। दूसरे दिन आने के बाद टीचर ने उन्हें बेंच पर खड़ा किया और इफ्स एंड बट्स को कोई अवसर ही नहीं दिया, कोई एक्सक्यूज ही नहीं सुनी, शट अप। अब वो पहले खड़े रहने से इनकार किया उन्होंने, पहले से बगावत करते थे क्या ऐसी, क्या मालूम। तो फिर खड़े रह गए, तो खड़े रह गए, क्लास चली गई, स्कूल चला गया। वो प्यून परेशान है, उसको ताला लगा के निकलना है। अरे इसको बोलो यार कोई। तो टीचर से उसको समाधान चाहिए था। मेरी गलती क्या हुई मुझे बताओ। तो गलती ये हुई, यू मिस्ड यस्टरडेज पीरियड्स, तो तुम्हारी पढ़ाई चली गई, अब तुम्हें कौन पढ़ाएगा वो। लेकिन मुझे पहले पूछते तो मैं क्या कर रहा था, क्यों एब्सेंट था, तो मुझे पूछना ही नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो, सुननी ही नहीं है, सुनो तो। अरे देखो ना यार, मैं पिताजी की सेवा कर रहा था, मैं कोई फिल्म थोड़ी देखने गया, तो कोई बात थोड़ी थी, घर वालों की सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे सुनना ही नहीं है। मेरी निगाह में तुम फिल्म थिएटर में जाओ अथवा पिताजी की सेवा करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यहां से तो चूक गए, अभी ये अवसर आने का नहीं। तो ये दंड दिया है मुझे, नहीं। तुम्हें कल की पढ़ाई नहीं मिली, दंड तो वही था तुम्हारे लिए। तुम उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए ये बोनस है तुम्हें। दंड वो है, तुम्हें वो पढ़ाई नहीं मिली उसकी। मेरी क्या गलती है? अरे तुम बाप की सेवा कर रहे हो, मतलब क्या, उससे क्या समझते हो तुम पहले ये स्वीकार करो, तुम विद्यार्जन से चूक गए, ये तुमने गलती की। अब ये सेकंड इशू है, तुमने फिल्म न देखकर पिताजी की सेवा की। आप समझ रहे हैं? तुम शुद्ध भाव से पहले तो च्युत हो गए, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता तुम देव पूजा गुरुपास्ति में उलझ रहे थे या हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में उलझ रहे थे। अवसर तो चला जाएगा, पंडित जी की भाषा में, अवसर तो चला जाएगा। देखो, भावांतर रूप परावर्तन से, भावांतर, इसके कई अर्थ बन सकते हैं। एक तो भाव में आपने शुद्ध भाव लिया, ज्ञायक भाव, द्रव्यार्थिकने से, पर्यार्थिकने से, पर्यार्थिकने वाला रत्नत्रय वाला शुद्ध भाव लेंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। तो उस भाव से चूक कर मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र को प्राप्त कर गए। रूप परावर्तन से अनवस्थित वृत्ति वाले रहने से, अनवस्थित वृत्ति लोक में कहते हैं ना, ये बड़ा चंचल है, मतलब स्थिर चित्त नहीं है इसका, ऐसा कह रहे हैं ये द्रव्यलिंग मुनि को, ये अनवस्थित वृत्ति वाले रहने से।
उनको संसार तत्व ही जानना। संसार तत्व इसलिए नहीं है कि इधर विलिंगी है वे, बाहर में कुछ अंगीकार किया है। संसार तत्व इसलिए है क्योंकि अंदर में ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो बाहर के होने न होने का कोई फर्क ही नहीं है, बल्कि ज्यादा बड़ी गलती ये की है तुमने। तुम पैकिंग अच्छा कर दिया यार, रोक का वैसा रखा, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ज्यादा है इसमें, दिक्कत और ज्यादा है इसमें। ठीक है, अंदर की खराबी नहीं दूर कर पाया, लेकिन बाहर से तो ठीक हो। बाहर से भी देखो, एक तो ये स्थिति अंदर से भी खराब, बाहर से भी खराब। क्या है, नहाए नहीं क्या आज? नहीं नहा, लेकिन वो भी तो नहीं नहाया, वो मेकअप करके आ गया है। और खराब दो लोग हैं, कौन सा अच्छा है दोनों में? कितनी विचारणीय बात है। आहा, सारे मेकअप को खराब कर दिया यार तुमने। अब ये जो द्रव्यलिंग मुनि है, वो और मुसीबत खड़ी कर दी है इसने। उसने अंतरंग की विकृति तो ठीक हुई नहीं है, और अकड़ने का एक साधन उसने जोड़ लिया है और नया, बाहर से और चकाचक हो गया है, जिससे बाहर से लोग सलूट ठोकते हैं आते जाते हैं। तो उसके अंतरंग की बीमारी सुरक्षित रहने में सहायता ही मिलती है। लोग आकर उपदेश भी उन्हीं का सुनना चाहते हैं। तो दुख संकट जिनका महादुख संकट जिनका अत्यंत निकट है, अमृत चंद्र स्वामी की भाषा में, जाएगा वो तो जाएगा। अरे जो भावलिंगी मुनि है और जो शुभोपयोग में प्रवृत्ति करते हैं, उनको धुतकार है। अभी तो द्रव्यलिंगी की बात करते हो, जो क्या क्या बोले, अपराध है, जो शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा करके शुभोपयोग में प्रवृत्ति कर रहे हैं, वे धूर्त अभिसारिका के साथ रमण कर रहे हैं। तुमने वादा क्या किया था और तुम कर क्या रहे हो? शुभोपयोग कर रहे हो। तो विष्णु कुमार की कहानी नहीं सुना रहा हूं। विष्णु कुमार ने तो कपड़े उतारे थे मतलब चढ़ाए थे। विष्णु कुमार ने तो नीचे उतर गया था वो। विष्णु कुमार की तो विष्णु कुमार के बाद में देख लेंगे। अभी हम छठे गुणस्थान वर्ती की धुनाई चल रही है यहाँ पर। हम ये कह रहे हैं, जब तुमने प्रतिज्ञा शुद्धोपयोग के लिए है, तो यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहा है तू? इसे क्या कहा? अच्छे शब्द का प्रयोग है आचार्यों का, अपहृत संयम। दो शब्दों का प्रयोग किया प्रवचन सार के प्रारंभ में, एक उपेक्षा संयम, एक अपहृत संयम। संयम जिनका अपहरण को प्राप्त हुआ है, अपहरण हो गया, अपहरण गया च्युत हो गए। छठवें गुणस्थान वर्ती, ये तो द्रव्यलिंगी की धुनाई चल रही है यहाँ पर। छठे गुणस्थान वर्ती को कितना बोल के आए, और ये कहते मुझे जरा जबान संभल के बात करो, मैं मुनि हूँ। अरे तुम्हारे बिठाए उनका अंदर है और तुम तुम्हारी बात करते हो। तो ठीक है, संसार तत्व, इससे बाहर का भेष क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अंतरंग की उसकी अयथार्थ ग्रहण है, दैट इज संसार तत्व, भले ही बाहर में समय को अंगीकार किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओम। किसी को कोई डाउट? ठीक है, ओम। निज निज में बसाई है आनंद उपकार उसके जिन वाणी माँ को वंदना सतवारे है, वंदना सतवारे।